वेलकम बैक टू माय चैनल। नेक्स्ट चैप्टर में यहाँ पे जो जुन रहती है इसकी इन बातों पे कहती है कि हे तुम कृपी हो क्या। तभी वो पीछे जो है टकरा जाती है वॉल से। वो अपने सर को पकड़ कर कहती है ओ ओ ओ नो। और यहाँ पे हमारा जो जिन रहता है वो खड़े होकर देखता है। वो कहता है कि आपको अपना सर पटकने का बहुत शौक लगा है क्या, कि मज़ा आता है जो हर बार अपना सर पटक देते हो। तो यहाँ पे वो कहती है कि जस्ट शट अप। और फिर एक आंखों से खोल कर देख रही होती है कि ये कर क्या रहा है। तभी यहाँ पे जो जिन रहता है अपने टी शर्ट को उतारने लगता है। उसकी बॉडी बहुत ज़्यादा मस्कुलर रहती है, जिसे देखकर जो जो जून रहती है वो सरप्राइज हो जाती है और कहती है व्हाट आर यू डूइंग, क्या कर रहे हो तुम। यहाँ पे हमारा जो जिन रहता है बड़ी मासूमियत से बोलता है कि आपका शर्ट धोना है ना, तो ये लो मेरा शर्ट पहन लो और अपना शर्ट मुझे उतार कर दे दो। वो कहती है कि क्या मैं, तो यहाँ पे अपने मन में बहुत कुछ सोचने लगती है कि क्या ये करना सही होगा। और यहाँ पे जिन देख रहा होता है उसे सोचते हुए वो अपने माइंड को बहुत ज़्यादा प्रेस करने लगती है। वो कहती है लेकिन अगर मैं इसे नहीं देती हूँ तो फिर ये कार्य मुझे खुद स्वयं करना होगा। वो बोलती है कि ठंडे पानी में शर्ट को भिगो फिर उसके बाद धुलो। मैं बस सुबह और शाम ही ठंडा पानी चालू करती हूँ और हाथ लगाना चाहती हूँ। और यहाँ पे काफ़ी प्रेस करने के बाद अपने सर को फिर उसके माइंड में ये होता है कि नहीं मुझे ऐसा कर देना चाहिए। ये कपड़े धोने वाली झंझट बहुत ज़्यादा हो जाएंगे। यहाँ पे उसके शर्ट को टी शर्ट को ले लेती है और यहाँ पे जो जिन रहता है वो कहता है अपना शर्ट दे दो मैं धुल दूंगा। और फिर यहाँ पे वो बोलती है कि ठीक है तुम धो देना। फिर वो बोलती है कि बाहर जाओ, तो वो कहता है कि इतना तो कोई खास बात नहीं है। और जैसे वो चिढ़ जाती है वो कहती है जस्ट शट अप गेट आउट। और यहाँ पे उसे बाहर भेज देती है। उसके तरफ देखती है, उसका टी शर्ट पकड़कर अपने हाथ में खड़ी रहती है कि इस तरह उसने बिहेव किया और उसने सोचा नहीं था कि वो अपना टी शर्ट देगा उसे। फिर उसके बाद वो उसकी टी शर्ट को वेयर कर लेती है, अपने शर्ट को निकाल देती है और जो जिन रहता है वो बाहर खड़ा रहता है। वो अंदर से आवाज़ देती है कि चलो ठीक है अब तुम अंदर आ सकते हो। तो यहाँ पे जो जिन रहता है वो डोर के बाहर से ही वो अंदर जब आता है तो देखता है जिन पे उसकी नज़र पड़ती है उसकी टी शर्ट पहने हुई। जुन जो रहती है जिनकी टी शर्ट पहनी रहती है तो बहुत ओवर साइज रहता है। एक तो ब्लैक कलर उस पर काफ़ी जच रहा होता है। वो अपना शर्ट दे रही होती है लेकिन जिन कुछ सुन भी नहीं रहा था। तो यहाँ पे वो बोलती है कि ही क्या अब तुम्हारा इरादा बदल चुका है, क्या तुम अब नहीं धोना चाहते शर्ट मेरा। और यहाँ पे वो बोलता है लेते हुए कि लेकिन आपको ऐसे नहीं बोलना चाहिए था, ये चीज़ आप पे शोभा नहीं देता। और ये बात सुनकर तो हमारी जो जुन रहती है वो फिर एक बार चिढ़ जाती है और क्वेश्चन वे में उसे देखने लगती है। कोई मस्कुलर पर्सन उसका शर्ट इस तरह धोने के लिए मांगेगा, कभी उसने सोचा भी नहीं था। यहाँ पे वो बोलती है कि क्या तुम कहाँ धुलोगे। तो यहाँ पे वो टब को चालू करता है और यहाँ पे वो वहीं पे वॉश करने लगता है। उसे वो पीछे से देख रही होती है, नूडल्स को एंजॉय कर रही होती है। वो बोलती है कि मैंने नहीं सोचा था इतना मस्कुलर पर्सन कभी भी ये क्लोथ को वॉश करेगा। पीछे से देखती है और कहती है इसके बारे में जो भी रूमर्स है वो बेकार हैं। इसके पीठ पे कोई भी टैटू नहीं है, कोई भी वैसे निशान नहीं है और यहाँ तक इसके टी शर्ट में से भी बहुत अच्छी स्मेल आ रही है। जितनी भी इसके अफवाहें हैं सब इसने गलत साबित कर दिया है। और तभी यहाँ पे जिन पीछे पलटता है बोलता है कि तुम क्या कर रही हो। वो देख लेता है कि उसके टी शर्ट को जुन स्मेल कर रही है। यहाँ पे जुन उसको इस तरह बोलते ही चौंक जाती है और यहाँ पे नूडल्स जो रहता है उसे सरक जाता है। वो कहती है कि ही तुमने जो है यहाँ पे बहुत ज़्यादा मिर्ची डाल दी है। इतना नूडल्स में कौन मिर्ची डालता है, इतना ज़्यादा मसालेदार हो गया है। मुझे पानी चाहिए, पानी दो मुझे। और यहाँ पे साउट करने लगती है उल्टा उसी पर और यहाँ पे वो पानी दे देता है। कुछ देर बाद यहाँ पे जो जुन रहती है वो स्टडी कर रही होती है और यहाँ पे जो जिन रहता है वो सोने जा चुका रहता है। स्टडी यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। वो कहती है फाइनली जो मेरी स्टडी है वो कंप्लीट हो गई। और यहाँ पे वो अंगड़ाई लेती है और बोलती है कि क्या मुझे उसे बोल देना चाहिए कि मेरे घर जाने का टाइम हो चुका है। और यहाँ पे जिनको दिखाया जाता है वो सो रहा होता है और यहाँ हमारी जो जुन रहती है वो अपनी पैकिंग वगैरह सब करने लगती है। तभी उसे आवाज़ आती है ऊपर से किसी की उतरने की, तो कि
जो जिन रहता है वो जाग जाता है। वो अपने मन में बोलती है कि ये एकदम परफेक्टली टाइम पे कैसे जाग जाता है, इसे कैसे पता चल जाता है कि मेरे जाने का टाइम हो गया है, कभी भी इसने मुझे जगाने का मौका नहीं दिया। तो यहाँ पे जो जिन रहता है वो नीचे उतरने लगता है और बोलता है कि क्या तुम जा रही हो? तो वो कहती है या। और फिर वो याद करता है और उसका शर्ट देता है और अपना टी शर्ट मांगता है। वो कहती है कि ये हमेशा परफेक्ट टाइम पे मुझे कभी मौका नहीं देता, मुझे नहीं समझ में आता कि ये कैसे उठ जाता है, इसे कैसे पता चल जाता है। फिर वो बोलता है जा रही हो? तो वो कहती है कि हाँ मैं जा रही हूँ। तो वो कहता है कि अब तो बहुत ज़्यादा अंधेरा हो चुका है। तो यहाँ पे वो भी देखती है उसकी तरफ। वो बोलता है कि इतने अंधेरे में तुम कैसे जाओगी अपने घर, आज काफ़ी लेट हो गया है। तो यहाँ पे जो जुन रहती है वो कहती है कि अच्छा तो क्या तुम मुझे छोड़ने चलोगी? हाँ, क्या तुम्हारे मन में ये है कि हाँ तुम मेरे घर तक छोड़ने चलोगी, चलोगी चलोगी, बार बार रिपीट करने लगती है। तो यहाँ पे जो जिन रहता है वो कुछ बोल नहीं रहा होता है। वो कहती है कि तुम्हें कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, मैं हमेशा अपने पास ये रखती हूँ। और यहाँ पे वो बोलती है कि मेरे पास हमेशा ये रहता है, मुझे कोई दिक्कत नहीं होती अंधेरे में जाने के लिए। और यहाँ पे वो अपने बैग से निकाल कर उस टॉर्च को दिखाती है और ये टॉर्च से ही वो जो अंधेरा जब हो जाता है तब वो जलाकर ये टॉर्च से जाती है। तो यहाँ पे जैसे ही जिन को दिखाती है, जिन बोलता है कि अच्छा तुम टॉर्च जलाकर जाती हो, लेकिन अगर क्या तुम किसी को पता लगाना चाहती हो क्या कि तुम पहाड़ों पे आकर यहाँ पे स्टडी करती हो या यहाँ पे रहती हो? तो यहाँ पे उसके फेस पे वो टॉर्च मार रही होती है, वो काफ़ी क्रीपी दिख रहा होता है। तो यहाँ पे वो समझाता है उसे कि अगर तुम टॉर्च जलाकर जाती हो तो ये सही नहीं है। तो वो कहती है कि तो फिर तुम क्या सोच रहे हो कि मैं अंधेरे में कैसे जाऊं? तो यहाँ पे वो कहता है कि दूर से भी कोई भी टॉर्च की रोशनी पहचान जाएगा। तो यहाँ पे फिर वो जाता है और कुछ डेस्क के अंदर से ढूंढने लगता है, जिससे जो जुन रहती है वो कंफ्यूज हो जाती है। वो बोलती है कि व्हाट आर यू डूइंग? तभी वो यहाँ से एक बड़ी सी स्टिक निकालता है और स्टिक के साथ वो काफ़ी क्रीपी दिख रहा होता है। उसके ऐसे क्रीपी लुक को देखकर जुन डर जाती है और कहती है कि ये तुम क्या करने वाले हो? मन में बोलती है कि अरे इस हैवान को मैं कैसे भूल गई, मैं मुझे भूलना नहीं चाहिए था। अब देखो आखिर में इसकी हैवानियत मेरे सामने ही आ गई ना। और यहाँ पे वो डरे सहमे वो नीचे गिर जाती है, इतनी ज़्यादा डर जाती है। लेकिन हमारा जो जिन रहता है उसे कहता है कि इसे पकड़ लो और मेरे साथ इसके साथ चलना। मतलब उसका कहने का मतलब है कि हैंड तो पकड़ कर नहीं चल सकते, लेकिन तुम ये स्टिक पकड़ लेना। और यहाँ पे वो फिर होश में आती है। वो बोलता है कि मेरी आंखें बहुत तेज हैं, मैं अंधेरे में देख सकता हूँ, तो तुम इसको पकड़ लेना, मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। और यहाँ पे वो दोनों जाने लगते हैं। वो बताती है कि हर रोज फिर ऐसे ही होने लगा, मुझे नहीं पता था कि एक दिन का सफ़र रोज में बदल जाएगा। उसने तो यहाँ पे अब हैंडल भी लगा दिया है, जिससे जो है मुझे चोट नहीं लगता। अब वो मुझे रोज़ ऐसे ही छोड़ने जाता रहता है। तो यहाँ पे वो बताती है कि जब मैंने इसको स्टिक को पाउच मुझे ये चुभ रहा है, तब उसने यहाँ पे हैंडल बना दिया था। और उसके बाद से जो है मैं इस तरफ का किनारा पकड़ कर चलती हूँ और वो उस तरफ का किनारा मेरे सामने सामने चलता है। यहाँ पे वो नोटिस करती है, वो कहती है कि इसकी आंखें सच में बहुत तेज है। और यहाँ पे वो बातचीत करना चालू करती है। वो कहती है कि तुम्हें पता है कैट की आंखें भी बहुत तेज होती हैं, वो अंधेरे में बिल्कुल क्लियर ही देख लेती हैं, शिकार करने भी वो रात में ही निकलती हैं। और तुम्हारी आंखें भी वैसी है, तुम बिल्कुल कैट की तरह हो। फिर वो बोलती है कि वैसे जो है तुम दिन भर सो लेते हो तो रात भर तुम जागते होगे ना? तो यहाँ पे वो कहता है कि अच्छा तो आप ये जानना चाहते हैं कि हाँ हम जब दिन भर मैं सो लेता हूँ तो मैं रात में करता क्या हूँ? तो वो कहती है हाँ ऐसे ही समथिंग। तो यहाँ पे वो बोलता है कि मैं रात में कुछ नहीं करता। और उसके बाद वो दोनों में साइलेंट हो जाता है, दोनों लोग चल रहे होते हैं। और यहाँ पे जो जुन रहती है वो कहती है कि इसके बारे में अफवाह बहुत सारी गलत फहमी जो मेरे मन में था अब वो धीरे धीरे निकलता जा रहा है, इससे अच्छा कोई पर्सन मुझे कभी लगता ही नहीं है अब। जितना ये प्रोटेक्टिव है, जितना ये समझदार है, जिस हिसाब से इसे बिना बताए सब कुछ समझ में आ जाता है, ये सोचते सोचते उसका घर आ चुका रहता है। यहाँ पे जुन बोलता है कि चलो ठीक है, अब तुम्हारा घर आ चुका है। उसे बिल्कुल लाइट के ठीक सामने ही छोड़ देता है। यहाँ पे
वो वहाँ पे उसे छोड़कर फिर स्टिक के साथ वो वापस जाने लगता है और जो जुन रहती है वो आगे चल रही होती है। फिर यहाँ पे वो बोलती है रुक कर कि थैंक यू, और यहाँ पे वो बोलती है कि मुझे यहाँ पे छोड़ने के लिए तुम्हारा धन्यवाद, और ऐसे बोल के वो पीछे पलट कर देखने वाली रहती है जुन को। जो जुन रहता है उसकी आवाज़ नहीं सुनता, वो पहले ही बहुत आगे निकल चुका रहता है। वो देखती है कि वो आगे निकल चुका है। यहाँ पे वो साइलेंट हो चुकी रहती है, वो कुछ नहीं बोलती, बस उसे निहारती रह जाती है। फिर इसके बाद इतना सब कुछ सोचने के बाद वो अपने घर की तरफ निकलती है कि चलो, वैसे आज बहुत अंधेरा हो चुका है, और यहाँ पे वो चल रही होती है। और यहाँ पे वो अपने मॉम के बारे में सोचती है कि वो सो ही गई होंगी, वो ज़्यादा लेट तो जाग नहीं रही होंगी। वो अपने घर के सामने खड़ी रहती है, फिर जैसे ही वो सीढ़ियों की तरफ देखती है, वो बोलती है क्या आज इन्होंने बहुत सारा फिर से अल्कोहल पिया, आज ये बहुत ज़्यादा ड्रंक हैं। और ये सोचकर घबराते हुए मन में मनाती है कि काश वो सो रही हो। आगे चलती है, अपने बैग से वो चाबी निकालती है। यहाँ पे वो लॉक को खोलने की कोशिश करती है और डोर ओपन करने के बाद वो अपने घर के अंदर एंटर करती है। उसके चेहरे पे कोई भी अभी रिएक्शन नहीं रहता, कोई भी एक्सप्रेशन नहीं रहता, डल एक्सप्रेशन के साथ रहती है। तभी उसकी मॉम को दिखाया जाता है जिसका फेस बहुत ज़्यादा क्रिपी दिख रहा होता है, वो काफ़ी ड्रंक रहती हैं। जिसे देखकर ही वो बिल्कुल डर जाती है, वो कहती है मॉम क्या आप अभी तक सोई नहीं है। और यहाँ पे उसकी मॉम उसे बस देखती हैं कि वो चीख पड़ती हैं, और जो पानी का टब रहता है उसे उठा लेती हैं चीखते हुए। टब उठाने के बाद वो डायरेक्ट उस टब के पानी को जून के ऊपर फेंक देती हैं, और यहाँ पे वो चिल्ला रही होती है उसके ऊपर, जिससे जो जून रहती है वो डरी रहती है। वो अपने आप को प्रोटेक्ट करती है, अपने हैंड से कवर करती है अपने फेस को उस वाटर से, और पूरा पानी पड़ने के बाद उसका जितना जो है ड्रेस रहता है वो भीग जाता है। और यहाँ पे वो अपने मन में बोलती है कि क्या मॉम मॉम आपको पहले सो जाना चाहिए था। यहाँ पे उसकी मॉम जो रहती है वो चिल्लाते हुए जो उनको काफ़ी पीटने लगती हैं, उसे मारने लगती हैं बहुत बेरहमी से। उसके बालों को ग्रैब करती हैं, घसीट कर रूम में लेकर जाती हैं और वहाँ उसे पीटने लगती हैं। और जून अपने मन में बोलती है मुझे थोड़ी देर और बाहर रह लेना चाहिए था। तो पसंद आए कमेंट में ज़रूर बताना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।